अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दिवाली की एक खास मिठाई की रेसिपी जो कि आप बहुत ही आसान से घर पर बना सकते हैं। बहुत इजी है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लौंग लतिका, जो कि बंगाल और यूपी की बहुत ही अच्छी मिठाई है। इसे बंगाल में लौंग लतिका के नाम से जाना जाता है और यूपी में इसे लौंग लता कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं बनती कैसे है ये। तो देखिए, लौंग लतिका बनाने के लिए हमने लिया है 150 ग्राम मावा। ये हमारी होममेड मावा है, इंस्टेंट मावा है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चाहे वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी। 1/4 कप घी है, ग्राम्स में ये 60 to 65 ग्राम है। 1 कप शुगर है, चीनी। आप चाहें तो ग्राम्स में ले सकते हैं, ग्राम्स में ये 150 ग्राम है। पाउडर शुगर है हमारी 30 ग्राम। 2 बड़े चम्मच। 5 इलायची हमने ली है। 20 से 25 हमने लौंग लिए हैं। 8 से 10 बादाम लिए हैं और 8 से 10 हमने काजू लिए हैं और 250 ग्राम हमने मैदा लिया है, जिसे हमने छान कर रखा है। तो चलिए अब हम लौंग लतिका बनाना शुरू करते हैं। मैदे में पहले मैं डालूंगी घी, जिसे मोयन कहा जाता है। तो 1/4 कप घी जो हमने लिया था उसे डाल देती हूँ मैं। जितनी अच्छी तरह से आप मोयन डालेंगे उतनी अच्छी मिठाइयाँ बनकर रेडी होती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिठाइयाँ जो होती हैं थोड़ी घी में ही अच्छी लगती हैं, घी में ही अच्छी बनती हैं। बहुत इजी मिठाई है। बाजार से तो आप मिठाइयाँ खरीद कर लाते ही होंगे, लेकिन अपने हाथों से जब घर में आप मिठाइयाँ बनाते हैं तो उसमें आप अच्छी चीज़ें डालते हैं, शुद्धता से बनती है। तो त्योहारों में या पूजा के लिए आप घर पर मिठाइयाँ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं त्योहारों पर घर में ही मिठाइयाँ बनाकर भगवान को भोग लगाती हूँ। तो घी को मैदे में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथों से मैदे के साथ घी को मसल कर जो है बिल्कुल बाइंड होने लगेगी ये घी से। देखिए जिस तरह से मैं मसल रही हूँ, इस तरह से मसल कर हम इसे ऐसे, आप दोनों हाथों से इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से भी सारे मैदे में जो घी है, मोयन है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। एक हाथ से या 2 हाथ से कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है ये। तो देखिए इस तरह से हमने सारे मैदे में अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं, इसके टेक्सचर को ही देख सकते हैं। और इस तरह से हाथों में जब इस तरह से आप ऐसे बंधनी चाहिए, यानी कि हमारे मैदे में मोयन बहुत अच्छी पड़ी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेती हूँ। एक साथ हमें पानी इसमें ऐड नहीं करना है और इसका डो हमें बनाना है जिस तरह से हम पूड़ी का डो लगाते हैं, बस वैसा ही डो हमें बनाना है। तो थोड़ी थोड़ी कप से मैं पानी ऐड कर रही हूँ और अधिक सख्त भी नहीं, अधिक सॉफ्ट भी नहीं, जिस तरह से पूड़ी का डो हम लगाते हैं। बस इसे बेलते वक्त हमें सूखे मैदे की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए इसे थोड़ी थोड़ी पानी डालकर मैं डो बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने डो लगा लिया है। ये अधिक सॉफ्ट भी नहीं है और अधिक सख्त भी नहीं है, जिस तरह पूड़ी के लिए हम डो लगाते हैं आटे का। तो इसे मैं ढककर रख देती हूँ 20 मिनट सेट होने के लिए। इसे 20 मिनट के लिए रख देती हूँ सेट होने के लिए, और तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए गैस ऑन करके हमने एक पैन रखा, उसमें मैं डाल रही हूँ ये मावा। इसे हल्का सा हमें भूनना है। इसे मैंने पहले से बनाकर फ्रिज में रखा था एयर टाइट कंटेनर में। तो हल्का सा हम इसे भून लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
मीडियम टू लो फ्लेम पर या लो फ्लेम पर हम इसे हल्का भून लेते हैं। और हम अपने सारे जितने भी ड्राई फ्रूट हमने लिए थे वो सारे कट करके तैयार कर लेती हूँ मैं। थोड़ी सी ये भून जाए तो देखिए मावा हमारा भून गया है। 5 से 6 मिनट हुए हैं और इसमें से घी जो है वो बाहर आने लगी है और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्की सी ब्राउन कलर आ गई है और खुशबू अच्छी आ रही है मावे में से। तो इसे मैं निकाल लूंगी एक बोल में ताकि ये ठंडी हो जाए। तो देखिए मावा को हमने एक बोल में निकाल लिया है। अब सारे ड्राई फ्रूट को मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए मावा हमारी ठंडी हो गई है और ड्राई फ्रूट को हमने कट कर लिया है। काजू को बारीक कट कर लिया है, अब बादाम को भी हमने बारीक बारीक कट कर ली है और इलायची को हमने कूट कर पाउडर बना लिया है। तो चलिए इसमें सारी चीज़ें मैं मिक्स कर देती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर 2 टेबल स्पून, हमने माप कर ही लिया था। थोड़ी सी इलायची पाउडर मैं इसमें डाल दे रही हूँ, बाकी मैं चाशनी में डालूंगी। काजू, बादाम, अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से मावे में। इस तरह से स्पून से मावे में हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मावे में मिक्स कर लिया है, पाउडर शुगर और ड्राई फ्रूट को। तो अब चलिए हम मैदे की लोई बना लेते हैं। तो देखिए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो इसे हम मसल कर थोड़ी सी और चिकना कर लेते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी मैदा लिया है हमने। मैदे का डो हमारा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो देखिए इसे हमने मसल कर चिकना कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लोई के लिए हमने आधा मैदा ले लिया है, मैदा का डो आधा ले लिया है और इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे जिस तरह से पूड़ी का बनाते हैं। पूड़ी से भी थोड़ी छोटी लोई हम बना लेते हैं। इस तरह से सारी लोई को हमने तैयार कर लिया है। अब एक एक लोई लेकर हम अच्छी तरह से हाथों में मसल कर इसे इस तरह से गोल चिकना कर लेते हैं। सारी लोइयों को हमने इस तरह से गोल चिकना कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं और एक एक लोई लेकर हम इसकी पूरी बना लेते हैं। तो देखिए हमें इसे बनाने के लिए एक चकला और बेलन ले लिया है। अब हम एक एक लोई को उठाएंगे और इसे हम पूरी की तरह बेल कर तैयार करेंगे। तो इसे हम किनारे से बेलेंगे, बीच में पतला नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने बेल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी स्टफिंग, बीच में डालेंगे। अधिक हमें स्टफिंग नहीं भरना है, नहीं तो ये फट सकती है। और इसे हम इस तरह से सील करेंगे, ऐसे उठाकर। और दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से उठाएंगे। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर पानी लगा लेती हूँ, ऐसे। इधर भी हम इस तरह से सील कर देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से दबाकर, ताकि स्टफिंग जो है हमारी निकले ना। थोड़ी सी पानी मैं इधर भी लगा देती हूँ और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ बीच में उंगली रखकर थोड़ी पानी हम यहाँ लगा लेंगे और इसे इस तरह से उठाते हुए देखिए इसके ऊपर यहाँ हमें इसे इस तरह से चिपका देना है। और अब मैं क्या करूँगी कि एक लौंग ले लेती हूँ
और लौंग लेकर हम इसे इस तरह से बीच में इस तरह से सील कर देंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं दूसरी भी आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। जिस तरह से हमने पहले वाले को बनाया था, बिल्कुल साइड से हमें बेलना है, बीच में पतला नहीं होना चाहिए। इस तरह से साइड से मैं बेल रही हूँ। बेल लिया हमने। बीच में मैं स्टफिंग रखूंगी। इस तरह से थोड़ी स्टफिंग मैं डाल रही हूँ और इसे हम उठाएंगे और इस तरह से हाफ ऐसे हम सील करते जाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी प्रेस कर दीजिए ताकि यह निकले ना। और दूसरी तरफ से भी हम उठाकर बीच में लाएंगे। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पर पानी लगा लेती हूँ ताकि ये चिपक जाए। और इस तरफ से भी मैं इस तरह से प्रेस करके इसे सील कर दे रही हूँ। थोड़ी सी पानी मैं यहाँ लगा लेती हूँ और इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से उठाएंगे। एक उंगली हमें बीच में रखना है। थोड़ी पानी यहाँ भी लगा लेते हैं और ऐसे हमें बीच में इसे लाते हुए ऐसे दबाकर हमें इसे प्रेस कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, एक लौंग लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम इसे इस तरह से लौंग से सील कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे लौंग लता को बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं एक आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। ऐसे हमने बंद कर लिया। अब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से पलट कर ऐसे इसके ऊपर थोड़ी सी मैं पानी लगा रही हूँ और इसे इस तरह से हम सील कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ये डिजाइनदार बन जाएगी। और ये बीच में हमने इस तरह से लौंग लगा दिया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, दूसरे तरीके से उल्टा फोल्ड करके। तो चलिए मैं सारे लौंग लता को पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। एक मैं तरीका और दिखा दे रही हूँ आपको। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे हमने पहले साइड में भी थोड़ी सी पानी लगा ली और इधर भी हम पानी लगा लेंगे। इससे हल्की हल्की यदि आप पानी लगा लेंगे तो इसे फटने का डर और खुलने का डर कम होता है। तो देखिए पानी लगी हुई है। इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से चिपका लेंगे और इस दोनों तरफ को हम प्रेस कर लेंगे जहां हमने स्टफिंग भरा है। और फिर हम इधर हल्का सा पानी हमने लगाया और इसे हमने ऐसे फोल्ड किया, बीच में उंगली रखा और यहाँ पर भी हल्की सी मैं पानी लगा दे रही हूँ। मैं आपको 2-3 तरीके दिखा रही हूँ। आपको जिस तरह से इजी लगे वैसे आप इसे बना सकते हैं। ऐसे ये लौंग से हमने सील कर दिया। तो ये हमारी लौंग लतिका, इसलिए इसे लौंग लतिका कहा जाता है। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो जैसे हमने बेला है, सारे को उसी तरह से बेलेंगे। साइड से बेलना है हमें। बेल लिया हमने इसे। स्टफिंग इस तरह से, स्टफिंग को आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस तरह से देखिए पानी आप चाहें तो एक साथ सारे इस तरह से लगा सकते हैं चारों तरफ, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। देखिए एक बार में आपकी काम फिनिश हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसे उठाकर इधर सेंटर में उंगली से इस तरह से प्रेस कर दीजिए। इस वाले को उठाकर इधर फिर हम ऐसे प्रेस कर देंगे और जहां हमने स्टफिंग भरा है उसे भी इस तरह से प्रेस कर देती हूं मैं। और ऐसे देखिए, और इसके ऊपर हल्की सी पानी लगाकर इसे इस तरह से चिपका दीजिए। और फिर हम लगा देंगे एक लौंग। इस तरह से इसे लौंग से हम सील कर देंगे। तो आपको मैंने 2-3 तरीके दिखा दिए। चलिए अब हम बना लेते हैं इसे।
जो भी तरीका आपको पसंद आए, जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से बना लीजिएगा। तो देखिए इतने लौंग लते हमने करीब 8-10 लौंग लते हमारे बन गए हैं। घी हमने गर्म होने के लिए रख दिया कढ़ाई में। तो चलिए मैं इसे तल लेती हूँ। तो देखिए घी हमारी अच्छी गर्म हुई है या नहीं। एक मैदे का डो डालती हूँ मैं और इसे हमें एकदम धीमी आंच पर तलना है। देख सकते हैं आप, ये सीख कर ऊपर आ रही अच्छी हीट आ रही है। बस धीमी आंच पर हमें तलना है ताकि ये अच्छी तरह से सीखे। तो हम लौंग लता को एक एक करके ऑयल में डाल देंगे और बिल्कुल आंच धीमी आंच पर ही ये सीखेगी, तब ये अंदर तक अच्छी सीखती है। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। करीब 10 लौंग लता हमने बना लिए हैं और जब तक ये सीख कर रेडी होती है तब तक हम बाकी के लौंग लते को भी रेडी कर लेते हैं। तो बिल्कुल धीमी आंच पर ये सीखेगी। तो देखिए ये एक तरफ से सीख गई है हल्की, तो इसे मैं पलट लेती हूँ उस तरह से। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। आज धीरे धीरे ये सीखेगी तो ही अच्छी अंदर तक ये सीखेगी। तो सारे को हमने पलट लिया है और धीमी आंच पर ये सीख रही है। अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे सेक लेते हैं। तो देखिए अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर आ गई है, अच्छी तरह से हमारे लौंग लती का सीख गई है। तो इस तरह से मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में और ऐसे साइड्स में थोड़ी सी स्पैचुला को रोक लेने से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अंदर ही रहेगी। तो देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है। अब हम दूसरे बैच को भी डाल देते हैं। इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गई है। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा तल कर रेडी हो गया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए सारे लौंग लता को हमने तल कर निकाल लिया है इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, देख सकते हैं आप। अब हमने एक पतीला रखा है गैस के ऊपर, इसमें मैं डाल दूंगी ये 1 कप चीनी और इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप पानी। और अब हम इसे चीनी घुलने तक पका लेते हैं। चीनी घुलने तक मैं इसे पका लूंगी। तो देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से पिघल गई है और चाशनी हमें इतनी बनानी है जितनी कि इसमें हम डाल देंगे ये इलायची पाउडर जो हमने रखा था चाशनी में डालने के लिए। मिक्स कर देते हैं और एक ड्रॉप चाशनी में एक बोल में निकाल लेती हूँ और थोड़ी सी ठंडी होने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। बस गुलाब जामुन की तरह हमें चाशनी बनानी है, अधिक गाढ़ी नहीं बनानी है हमें, नहीं तो वो चाशनी जम जाएगी। देखिए ये चाशनी थोड़ी ठंडी होने के बाद लंबी एक तार बन रही है हमारी। तो ये चाशनी हमारी बन गई है। गैस को कर देती हूँ मैं ऑफ। हल्की सी चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो जाए इसे मैं उतार कर रख लेती हूँ जाली स्टैंड पर। थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए फिर हम इसमें लौंग लतिका डालकर कोट करेंगे। तो देखिए चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें 2-3 जितने लौंग लता आ जाएं एक बार में, तो यहाँ पर मैंने 5 लौंग लता डाल दिया है और इसे इस तरह से चाशनी में ऐसे कोट कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे चाशनी में रहने देते हैं 1 मिनट के लिए और फिर इसे हम निकाल लेंगे। अच्छी तरह से कोट करना है हमें। देखिए पलट कर हमने इसे कोट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से 1 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएंगे। एक्स्ट्रा चाशनी हटा देते हैं। तो देखिए इस तरह से और भी मैं डाल देती हूँ
और इसे भी पलट पलट कर अच्छी तरह से चाशनी में हमें डुबो देना है और 1 मिनट के लिए हम चाशनी में इसे रहने देते हैं। उसके बाद हम जिस तरह से हमने पहले वाले को निकाला था उस तरह से हम इसे भी निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी मिठाई है फ्रेंड्स, इस दीपावली पर इसे बहुत बना सकते हैं आप। बहुत इजी रेसिपी है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखती है, आप देख सकते हैं। दूसरे बैच को भी हमने निकाल लिया है, फिर से मैं डाल देती हूँ और इसी तरह से सारे लौंग लतिका को, इसे आप लौंग लता कहिए या लौंग लतिका, बंगाल में से लौंग लतिका कहा जाता है, हमारे यहाँ इसे लौंग लता कहा जाता है। तो जो भी बोल लीजिए, चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग है। तो सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसे डुबोकर इस तरह से अलट पलट कर और इसे थोड़ी देर चाशनी में छोड़कर और हमें इसे निकाल लेना है। तो देखिए ये हमारी लौंग लतिका बनकर रेडी हो गई है। सारे को हमने चाशनी में डुबोकर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है हमारी लौंग लतिका। मेरा यकीन मानिए फ्रेंड, जितनी अच्छी ये बनी है, देखने में लग रही है इससे ज़्यादा अच्छी ये खाने में लगती है। और आप देख सकते हैं कि एक भी लौंग लतिका हमारी फटी नहीं है। मैं सब तरफ से आपको घुमाकर दिखा दे रही हूँ, कोई भी लौंग लतिका हमारी फटी नहीं है। और जितना हमने मैदा लिया था उतने में 20 लौंग लता बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपको एक ध्यान, 2-3 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होगा कि जब भी आप इसका डो लगाएं तो पूड़ी की तरह डो लगाएं, अधिक सॉफ्ट भी नहीं, अधिक हार्ड भी नहीं, और जो स्टफिंग भरेंगे वो भी बहुत थोड़ी सी। और जब इसे आप पैक करेंगे तो अच्छी तरह से, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से चिपका कर पैक करेंगे तो ये खुलेगी भी नहीं, फटेगी भी नहीं। तो चलिए आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये लौंग लतिका की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।